पालने के इसमें विवाद है और जो रजिस्ट्री आपकी हुई है, रजिस्ट्री जो खर्चा हुआ है उसके बदले में आपको 21,000 रुपये देना पड़ेगा। नाम हटा दिए गए हैं और हमारी जो कागज हैं उनमें हमारे नाम बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं आप कोर्ट में जाओ, ये आदेश लेके आओ, वो आदेश लेके आओ। सर हम लिखे पढ़े तो है नहीं इतने। किसान होना मान लो अभिशाप हो गया हो। अगर खेत में पानी लगाना है तो डीजल महंगा, खेत में खाद देनी है तो खाद महंगी, और अगर खेत आपका किसी सरकारी योजना से सरकार ने अधिकृत कर लिया है तो लेखपाल को भी पैसे देने हैं। हम खेती की जमीन खरीदे तो सर हमारा पेमेंट भी नहीं आ रहा है। यदि हम किसी को बयाना दे दे तो हमारा बयाना डूब जा रहा है। हम लोग ऐसे परेशान घूम रहे हैं। हमारी कोई चले जाओ, कभी ब्लॉक चले जाओ, कभी सी ब्लॉक चले जाओ। हम लोगों को कम से कम 4-5 महीने से तोड़ते परेशान हो चुके हैं। जय हिंद, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हिंद वार्ता। ये मामला राजापुर के बछौनी क्षेत्र से आया है, जिसमें एक लेखपाल ने 6 महीने पहले रजिस्ट्री होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं होने दिया। ये मामला बीड़ा का है, बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि योगी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो लेखपाल के शिकार हुए हैं, मतलब शिकार इन द सेंस ये कि पैसे मांगने के शिकार हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस वजह से लेखपाल पैसे मांग रहे हैं आपसे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोले प्रजापति, ग्राम राजापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या हुआ है? हम लोगों से हम जाते हैं कहीं बीड़ा और हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। आपकी जमीन का बैनामा कब हुआ था? बैनामा करीब 6 महीने हो चुके। 6 महीने से मेरा कोई पेमेंट नहीं आया है। आज आएगा, कल आएगा, कोई मुकदमा लगा, कोई कुछ लगा, जी लोग कह देते हैं। नहीं तो बीड़ा पहले जमीन ले लेती है फिर पेमेंट करती है? हाँ, पहले जमीन ले लेती है फिर बाद में पेमेंट डालते हैं वे लोग। और डालना और नहीं डालना तो महीनों को 10 महीनों में, कोई को 5 महीने, कोई को 6 महीने हो गए। बिलो हम लोग किसान सब परेशान है। तो कोई किसमें डाल देंगे? मान बीड़ा में दे देंगे, कोर्ट में डाल देंगे तो किसान दौड़ते रहो। तुम कहाँ तक दौड़ोगे? ये कौन कहता है? ये लोग अधिकारी कहते हैं कि बीड़ा में डाल देंगे और चक्कर काटते हैं। हाँ, और कोई किसान भाई है 420 में जमीन हमारी इस तरह की जमीन रगड़ दी और दूसरे से कह रहे इसको पेमेंट नहीं होने देना। कौन कह रहा है? जो चैनी प्रजापति है, उदेश प्रजापति है, ग्राम राजापुर के हैं। अच्छा, आपके जो किसान है, किसान ही है वे लोग, साथी किसान। हाँ। ये किससे मिले हुए हैं? ये लोग अब जी नहीं बता सकते साहब, कौन अधिकारी से मिले हुई है। अच्छा, हाँ, और ये ऐसे अधिकारी से मिले वे लोग कद के साले तुम्हें फिकवा देंगे उठवा के हम। अच्छा, हाँ, और दम देते हैं अधिकारी, तुमने कहीं उल्टा सीधा बका हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा पैसा पूरा सरकार में डाल देंगे। तो आज कहाँ आए थे आप? आज हमारे बीड़ा ऑफिस आया साहब। तो शिकायत की? शिकायत की और शिकायत का हमने कागज भी जमा कर दिया है सर। तो वे लोग भी कह रहे हैं आप बताएंगे हम कल परसों। कितनी जमीन गई आपकी? हमारी जमीन गई थी साहब 1 हेक्टेयर, बाद में गई फिर मानो 60-62 डिसमिल, फिर हमने बाद में की रजिस्ट्री, उसका मेरा पेमेंट नहीं आया है। अच्छा। हाँ, और आपने शिकायत इससे पहले की? हाँ, हम कई बार आए शिकायत करने, सुनती नहीं है। कहीं यहाँ चले जाओ इधर अधिकारी के पास, कोई वो जिला अधिकारी के पास, कहीं कोनी अधिकारी के पास, कहीं बीड़ा अधिकारी के पास। हम लोग घूमते घूमते परेशान हो चुके। तो लेखपाल से नहीं बोला? हमने कई बार लेखपाल से गए, लेखपाल बोले विवाद लिखा है इसमें, किसी ने मुकदमा लगाया है। हाँ, फिर हम लोग भाग जाते, भैया ना जाने किसने लगाया है। हम 21,000 रुपये उनने कहा है, लेकिन इसके बाद आपके खाते में पैसे आएंगे। ये 21,000 ये किस बात का? ये जो है बीड़ा जो रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री के कह रहे हैं रजिस्ट्री जैसे ये गलत हो गई तो इसके जिसने रोक लगाई है तो उस पर आप 21,000 रुपये उसकी भरपाई करोगे, उसके बाद आपके खाते में पैसे डालेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है किसान के 21,000 रुपये किस बात के दे। अगर ये सरकारी रुपए मांग रहे हैं या कोई ऐसी गड़बड़ी हुई है या फिर ऐसे किस तरीके का पैसा मांग रहे हैं? लेखपाल का कहना है कि आपकी जो नंबर है, घाटा संख्या है, उसमें गड़बड़ी है। अब किसान को तो पता नहीं है, किसान की तो जमीन है, उसे पता है कि मेरी जमीन है ये। अब वो सहमति देने के बाद रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री के बाद फिर ये लोग बोल रहे हैं, रजिस्ट्री होने के बाद बोल रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है, आपका पैसा नहीं डल पा रहा है। वो आपने जो रजिस्ट्री की थी उस रजिस्ट्री खर्चा आपका जो हुआ है उसका आपको भरपाई करनी पड़ेगी। 21,000 रुपये आप दोगे तब जाकर के आपके खाते में पैसे आएंगे। अच्छा, रजिस्ट्री के पहले इन लोगों ने गड़बड़ी चेक नहीं की? नहीं, पहले तो लेखपाल वगैरह सारे लोगों ने इन्हें बुलाया, सहमति ली इनसे, रजिस्ट्री भी इसके पहले बताना चाहिए ना लेखपाल को। बिल्कुल बिल्कुल। किसान इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं
है। तो किसान ऐसे एक किसान नहीं है, ऐसे 33 गांव में बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ पे बीड़ा ऑफिस के तमाम रोज चक्कर काट रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कम से कम 50 और 100 किसान पर डे आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनने दूसरी जगह कहीं जमीन लेने के लिए पैसा दे रखा है। अब उन्हें महीने 2 महीने की बात की है, इनने 6 महीने साल भर होने जा रहा है, अब उनका पैसा वो डूब गया और ये पैसा नहीं आ रहा है। तो किसान जो है आत्मनिर्भर जो बात करते हैं हमारे माननीय श्री योगी जी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के, बहुत सारा विकास होगा, बहुत सारी योजनाएं यहाँ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन उन पीड़ित किसान से भी पूछिए एक बार कि उनका दर्द भरा हुआ परिवार पूरा जो है हरा भरा परिवार है, उसके लिए उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए उनका सुनहरा भविष्य की बात करते हो, लेकिन उनका भविष्य जो है खतरे में दिखाई दे रहा है। ये हालात बनी हुई है हमारे बीड़ा ऑफिस के यहाँ के बीड़ा अधिकारियों के, छोटे लेवल के अधिकारी हैं। आज हम माननीय सीओ साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, और एक अभी अधिकारी को बुलाया है उन्होंने, अधिकारी को डांटा भी है उन लोगों ने। तो मैं चाहता हूँ कि, और मैंने आज तक मैं तो इन लोगों के साथ में आया था और इन लोगों ने कहा कि भैया ऐसी सी बात है, वो हमारी सहमति और रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, पैसा नहीं आ रहा, तो मैं इन लोगों के साथ, मैं तो जमीन न दी है ना इच्छुक हूँ। जब तक सरकार अधिग्रहण एक्ट लागू नहीं करती, जब तक हम लोगों को फुल जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ सरकार नहीं देती, तब तक हम लोग बहुत सारे किसान हैं जो जमीन न दी है, ना अभी तक कोई एक मन बनाया है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार सहमतियाँ लेकर के रजिस्ट्री करा रही, 6-6 साल भर पैसे टांग रखे हैं, तो वो किसान बर्बादी की कगार पर आज खड़ा हुआ है। उनका एक हरा भरा परिवार है। आप विकास की बात कर दो कि गंगा विकास की गंगा बहाई जा रही है, विकास हो रहा है बहुत भयंकर, लेकिन उन पीड़ित परिवार से तो देखिए आप, उनसे तो मिलिए जिनका 6 महीने और साल भर से पैसा नहीं आया। उन परिवार की जमीन भी चली गई, पैसा भी उनके हक में नहीं मिला, और वो दूसरी जगह कहीं ठीक है ठिकाना आशियाना जो ढूंढ रहे हैं वो भी नहीं मिल पा रहा। ये हालात बनी हुई है हमारे बीड़ा के अंदर। अच्छा, टोटल जो है आपकी जो जमीन गई है उसका पूरा पैसा आ गया? नहीं, अभी पूरा नहीं आया? नहीं आया मेरा। कितना बचा है? मेरा करीबन 8-10 लाख रुपए रुका हुआ है। 6 महीने से रुका? हाँ। आगे आपको जमीन खरीदनी होगी? हाँ, खरीदने के लिए साहब मैंने बयाना दे दिया था। बयाने वाले कह रहे भैया अभी तक नहीं आया पैसा, भाई हम वापस नहीं कर सकते पैसा। अब भाई मैंने नहीं मिलेगा तो बस आप खा लोगे पैसा, और क्या होगा मेरा। भाई मैं रोड पे हो जाऊंगा, खड़ा मजदूरी करूंगा और क्या करूंगा। जो लोग जो गांव वाले हैं, किसान भाई हैं, वो भी कुछ लोग कहते हैं कि साले हम तुम्हारे पैसे नहीं खवा पाए तो हमारा नाम क्या है। किसान अमूमन जो हमारा साक्षरता रेट है, वो किसान अमूमन कम पढ़ा लिखा होता है, उसे कानूनी पैंचों की जानकारी नहीं होती है, कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो उसके लिए सरकार ने अधिकारी बैठाए, जैसे लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और भी जितने जो हमारी कार्यपालिका की जो सीढ़ी है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो लोग भी अगर इनके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे, इस तरह की कहानी बनाएंगे, तो किसान कहाँ जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। और हमारे साथ एक और हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार नामदेव सर मेरा नाम है। सर हम 2 साल से अनुमति दे रहे हैं, और जब भी हम यहाँ आते हैं बीड़ा ऑफिस में तो वो लोग बताते हैं कि आप अपना नंबर लिखवा दो और अपने वाटर नंबर दे दो, और हम इसके बाद में आपको फ़ोन कर देंगे। तो 2 साल में हमें सर कुछ ये रीज़न नहीं बताते कि क्या है, हम मतलब अनुमति हमारी क्यों स्वीकार नहीं की जा रही है और क्यों रजिस्ट्री नहीं हो रही है आपकी। तो यानी सर कि जब हमने अभी 2-4 दिन से अभी सर लेखपाल साहब बोले कि अभी आपकी इसमें आपत्ति है, तो पटवारी साहब के पास भेजे। अब पटवारी साहब बोल रहे हैं कि आपकी इस ज़मीन से आपकी जो है, और सर ऐसा है कि जब 2 साल से आप ऐसे, हम कई बार यहाँ आ रहे, गरीब लोग हैं सर, पेट्रोल मार रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप कोई जानकारी नहीं दे रहे। अगर नहीं हो पा रही है तो आप हमें इस पर बता सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री नहीं हो पाएगी या कुछ प्रॉब्लम है। आप 2-2 साल निकाल दे रहे हैं, तो आप पैमाने में बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। और सर ऐसी बहुत सी समस्याएं, जो कई लोग हैं जो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि रजिस्ट्री करवा ले रहे, पैसा नहीं डाल रहे। और सर मैं ये तो नहीं जानता कि अभी बीच में दलाल कौन है, पर क्या है कि कई लोग ऐसे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हम चिनते नहीं सर, जानते नहीं, पर कई दलाल ऐसे हैं हर गांव में हैं, जहाँ जहाँ रजिस्ट्री हो रही है कि सर हम ऐसा है कि आप 20,000 दो, 1 लाख दो, 50,000 दो, हम आपकी रजिस्ट्री करवा दे रहे हैं, 8 दिन में आपका पैसा डलवा देंगे। और जो पैसा नहीं दे रहा है, उनकी रजिस्ट्री होने के बाद भी पैसा नहीं डल रहा है। कई साल बीत जा रहे हैं, 6 महीने बीत जा रहे हैं, 4 महीने बीत जा रहे हैं। सर ये समस्या चल रही है बीड़ा ऑफिस की। अब बीड़ा ऑफिस में सर हम ही 2 साल से धक्का खा रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन में लफड़ा है, किसी ने रोक लगा रखी है। सर हमारी ज़मीन पे अगर रोक लगा रखी तो 2 साल से भी तो आप बता सकते थे कि आपकी ज़मीन पे किसने रोक लगा रखी है। आपकी रजिस्ट्री 2 साल पहले हुई?
नहीं 2 साल पहले क्या सर, 2 साल से ही अनुमति दे रहा है। हम क्या है सहमति, सहमति दे हाँ, रहे हैं कि जमीन ले लो, हाँ, तो हल आपकी जमीन ले नहीं रहे, नहीं ले रहे नहीं ले और कोई रीजन भी नहीं बताया कि आपकी इस वजह से आपकी ये पैमाना नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ये अजीब बात है कि जो जमीन देना नहीं चाह रहे हैं उनकी जमीन के लिए उन्हें देने के लिए प्रेशर किया जा रहा है, और जो जमीन देना चाह रहा है उनकी जमीन बीडा वाले ले नहीं रहे हैं। अब मानना ये है कि ये जो अधिकारी ऐसे हैं, सरकार इनको तनख्वाह देती है, सरकार इनको तनख्वाह देती है, तो इन्हें किसानों से पैसे लेने की क्या जरूरत? अगर किसानों से ही पैसे लेने हैं तो सरकार इन्हें तनख्वाह क्यों दे रही है? ये एक सोचने वाली बात है। और इस पर ये वीडियो अगर शासन प्रशासन तक, डीएम साहब तक या ऊपर सरकार तक पहुंच रहा है तो इन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और इनकी बात रखी जानी चाहिए। ऐसे तो ये केवल 1-2 लोग हैं, हो सकता है कि जाने कितनी संख्या में इतने किसान हों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।